हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो ये वाला व्लॉग जो है वो जिस दिन मैं ससुराल पहुँची थी कानपुर उस दिन का है। तो अभी क्या है, जैसे जैसे मैं कर पा रही हूँ वैसे मैं डाल रही हूँ व्लॉग्स। तो क्या था ना, हमारी हम लोग घर जो है सुबह के 4 बजे पहुँचे थे। तो होता है ना, पहुँचते के साथ ही थोड़ी बहुत तो बातें होने ही लग जाती है। ऐसे तो नहीं है कि पहुँचते के साथ ही अब सोने चले जाओ। तो ऐसे करते करते ना 5 बज गए थे सुबह के। तो फिर मुझे लगा अब क्या सोना, फिर सुबह 5 बजे सो गए तो फिर उठोगे कब। तो फिर मैंने बाबू को सुला दिया था और फिर मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके नीचे चली गई थी। तो चाय वगैरह बनाने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आई थी अपने रूम में, क्योंकि मैंने अभी सामान वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। और मेरी क्या है ना, साड़ियाँ जो है वहाँ भी रहती है और मैं जयपुर में भी रखती हूँ। तो इस वजह से और मैं ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि सारे काम करते करते ना टाइम नहीं मिला था मुझे कुछ भी करने का। और जब ससुराल में होते हो तो आपको फिर उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो जयपुर में तो क्या होता है, मैं नेल पेंट वगैरह बहुत रेयर ही लगाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। बट यहाँ पे भी हूँ तो फिर मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी बोलेंगी। तो बस मैं यहाँ पे वही लगा रही थी, क्योंकि अभी खाना मैं थोड़ा टाइम है, नाश्ता अभी सबने किया है तो इस वजह से। और आज जो है वो छोटी दिवाली है। तो मैं बाबू के साथ ऊपर आ गई थी और आशी जो है अपने पापा और दादी के साथ नीचे है। और पता है जयपुर में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ठंड आ गई थी। तो हम लोगों ने ना बच्चों के सारे वुलन कपड़े ही रखे थे। और यहाँ पे लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं है, गर्मी है, पंखा चलाना पड़ रहा है। तो अभी एक दो ही कपड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ बच्चों के गर्मी के हिसाब से। बाकी जो है सारे ठंड के ही कपड़े हैं। और गर्मी यहाँ पे अभी भी है। तो उसके बाद देखिए फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मम्मी ने जो भी सब्ज़ी वगैरह तो मम्मी काट देती है और बाकी मैं खाना बना देती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हस्बैंड ने ना बाबू को ऊपर बिठा दिया था यहाँ पे। और जितनी शैतानियाँ होता है ना, बस ये इन लोगों को सिखाते रहते हैं, करवाते रहते हैं। और मैं कुछ भी बोलती हूँ तो कहती है ऐसे मजबूत बनेंगे ना जब गिरेंगे उठेंगे तो वही वाला हाल है। देख रहे हो ऊपर बिठा दिया है। तो मैं और मम्मी दोनों ही बोल रहे थे कि नीचे उतार दो, कहीं वो अंदर ना चली जाए तो फिर हमें सीढ़ी लगा के उतारना पड़ेगा या फिर वो गिर ना जाए। तो बस ये यही करते हैं मेरे दोनों बच्चों के साथ, ये बस इनको शैतानियाँ ही सिखाते रहते हैं। तो देखिए अभी खाना भी बन रहा था और बातें भी चल रही है हमारी। तो दाल जो है खाना सब्ज़ी वगैरह बन चुका है। तो मैं यहाँ पे दाल पे तड़का लगा रही थी और साथ में चावल भी चढ़ा दिया था मैंने। और ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किचन के साथ ही अटैच एक रूम है। तो यहाँ पे छोटी सी चौकी बोलते हैं हम लोगों में, खाट जो होती है तो वो लगी हुई है ताकि बैठने के लिए सही रहता है। तो अभी जब दादी आएंगी तो यहीं पे रहेंगी दादी। तो देखिए खाना वगैरह बन गया है तो फिर मैं निकालने आ गई थी। और पता है मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता ये यूट्यूब वगैरह के बारे में, बस मेरे हस्बैंड को ही पता है। तो मैं ना छुपा छुपा के ऐसे फ़ोन रखती थी और मम्मी बार बार आ जा रही थी ना, तो फिर मुझे जहाँ मैं जितना शूट कर पा रही थी मैं बस उतना ही कर रही थी। और मैं वहाँ 11-12 दिन रुकी हूँ, लेकिन मैं इतने सारे व्लॉग्स नहीं बनाए भाई। जिस दिन मुझे जितना मिला मैंने वो शूट कर लिया था। और फिर ये भी होता है, काम होते हैं तो आप हर जगह नहीं ले जा सकते हो। जब आप अकेले होते हो तब की बात अलग होती है। जब आप ससुराल में रह रहे होते हो ना तो आपको फिर उसी हिसाब से रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इस वजह से। तो फिर देखिए खाना वगैरह खा लिया था सबने, तो मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और ये ना लोअर पहन के आए थे ट्रेन में तो वो गंदी हो गई थी, तो इन्होंने बोला धुल दो। तो घर में मैं वही पहनेंगे ये, या कहीं जाना आना हो ना तो भी पहन लेंगे। तो फिर मैं आ गई थी आशी के साथ कपड़े धोने के लिए। और ऊपर ना वैसे तो रखे होते हैं सर्फ वगैरह, टब वगैरह, बट मुझे मिला नहीं। तो मैंने क्या किया ना, इसी बाल्टी से कपड़े धो लिए थे और साबुन से धो लिया था। तो बाद में मम्मी ने बोला कि सारी चीज़ें वहीं रखी हुई है। और क्या होता है ना, इस बार जो है मैं पूरे 1 साल पे आई हूँ यहाँ पे। नहीं तो पहले क्या होता था 2 महीने 3 महीने पे आते रहते थे हम लोग। लेकिन अभी पिछले साल ना मैं जब बाबू हुई थी तो मैं यहाँ पे 3-4 महीने रह के गई थी। बट उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं गांव चली गई थी जनों में। फिर उसके बाद आशी का एडमिशन करा दिया तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया आने का। और अब क्या है ना, एक तो इसकी तबीयत ख़राब रहती है तो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती है इसकी। और अभी हम यहाँ 11-12 दिन रह गए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो फिर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जब छोटे होते हैं, नहीं पढ़ रहे होते हैं, तब की बात अलग है, आप कहीं भी जाओ कैसे भी करो, तो वो वाली चीज़ होती है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग रहे नहीं, हम फिर भी 11-12 दिन रहे हैं। और फिर हस्बैंड की भी काफ़ी छुट्टी हो गई थी
मतलब 27 से तो स्कूल और ऑफ़िस वगैरह खुलने लग गए थे और हम लोग जो रिटर्न है वो अभी आए हैं 2 को। तो देखिए कपड़े वगैरह धुल गए तो मैं सुखाने आ गई थी और ये वाला जो सूट सूख रहा है ना, ये मैं पहन के आई थी। तो मैं बस अभी 1-2 साल से ही हुआ है जब से कि बाबू हुई है कि मैं सूट पहन के ट्रैवल करती हूँ। मतलब आती हूँ तो सूट पहन के और जाती हूँ तो सूट पहन के। नहीं तो पहले ना मैं साड़ी पहन के ही आती थी, चाहे मैं बस से आऊँ चाहे ट्रेन से आऊँ। बट अभी नहीं हो पाता है 2 बच्चों के साथ। अगर बस से आते हैं ना तो पता नहीं सीट नीचे मिले या ऊपर मिले, या ट्रेन में भी ऐसे होता है। तो साड़ी पहन के ऊपर नीचे करना नहीं पॉसिबल होता है बच्चों के साथ। तो इस वजह से मैं फिर सूट में ही आने लग गई हूँ। बाकी आसपास जितनी भी बहू है ना, सब सूट ही पहनती है, बस मैं ही हूँ जो साड़ी पहनती हूँ। और फिर मैं ये सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं आती कितने दिन के लिए हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मैं 4 महीने रह के गई थी ना तब भी मैंने साड़ी ही पहनी थी और मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। बट ये होता है कि मुझे मतलब आदत नहीं है ना, तो पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे हर बार ना इसी वजह से डांट पड़ती है मेरे ससुराल में कि बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्या है ना, आदत नहीं है और थोड़ा सा टाइम तो लगता है। सूट में तो इतना टाइम नहीं लगता कि साड़ी पहनने में टाइम लगता है। तो फिर देखिए ये शाम के टाइम का है और फिर मैं आ गई थी चाय बनाने। और हम लोग आए हैं तब भी लोग जो है आते रहते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए। तो आस पड़ोस के लोग जो हैं, और दादी जो है वो दिवाली, दादी जो है अभी छोटी वाली जो मेरी सासू में है उनके यहाँ पे है, तो हम लोग जो है दिवाली के नेक्स्ट डे उनको लेके आएंगे। क्या है ना, वो 3-4 महीने से उन्हीं के यहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि मैं दिवाली के बाद ही जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। तो इस वजह से जो है हम उनको नेक्स्ट डे लेके आएंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम सारे आ गए थे ऊपर, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं लगा था, तो हम सारे ही आ गए थे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड और मेरी सासू माँ जो उन्हें निकाल के दे रही थी और ये लगा रहे थे। और आज क्या है, हमें मार्केट भी जाना है, तो बस मैं सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मार्केट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे जो है मिल के काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो अभी नीचे गए हुए थे, तो वो नीचे से देख के बता रहे थे कि कौन सी लाइट जो है नीचे है, कौन सी ऊपर है। तो मैं वही ठीक कर रही थी। और जब दिन का टाइम है ना और मैं खड़ी थी तो छत पे सारे थे, तो इस वजह से मैंने घूंघट का रखा था। तो ये देखिए लाइट्स वगैरह लग गई है और जल भी गई है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट, मतलब मैं, हस्बैंड, दोनों बच्चे और मम्मी, क्योंकि हमें मम्मी के लिए साड़ी लानी थी। हम मतलब वैसे तो देते हैं, लेकिन दिवाली में हर साल मतलब मम्मी के लिए साड़ी लेके आते हैं, लेकिन इस बार नहीं लाए थे क्योंकि जयपुर में ना कॉटन की इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं मिलती है, प्योर कॉटन में तो नहीं मिलती है। तो हमने सोचा कि यहीं से दिलवा देंगे और फिर पसंद में भी हो जाता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है ज़रूरी नहीं मम्मी को भी पसंद आए। तो हमने सोचा था कि सामने से ही दिलवा देंगे। और आज धनतेरस भी है, तो क्या है कि हम मतलब मैं ये देख रही थी, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था, बट फिर हमने लिया नहीं था। उसके बाद देखिए हम लोग आ गए थे शॉप पे। तो मम्मी इन्हीं शॉप से लेती हैं, जब भी साड़ियाँ लेती हैं, तो फिर मम्मी हम लोगों को यहीं पे लेके आई थी। तो साड़ी वगैरह लेने के बाद फिर मैंने सोचा ना किचन में ना मैं थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह लगा दूँ, तो मैं वो देखने लगी थी। बट मुझे तो पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों को किसी को पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा चलो मैं बाद में देखती हूँ क्या कैसे करना है। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग गए थे एक शॉप पे जहाँ पे मम्मी ना दिया ले रही थी। और यहाँ पे देखिए पता है मिट्टी के इतने सारे खिलौने थे, बहुत ही सारे, मतलब सब्जियां वगैरह बनी थी, फ्रूट्स वगैरह बने थे और वो बिल्कुल ही रियल लग रहे थे। तो आशिक को तो पता नहीं था, तो वो पूछ रही थी। उसके बाद घर आते आते हम लोगों ने खाई थी टिक्की चाट। और टिक्की चाट ना कानपुर की बहुत ही अच्छी होती है, मैं जब भी जाती हूँ तो ज़रूर खाती हूँ। मतलब टिक्की चाट तो खाना ही खाना है। ये वाली चाट ना मुझे जयपुर में नहीं मिलती, ये वाला टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो बस हम लोगों ने वहाँ नहीं खाया था, पैक करवा लिया था, क्योंकि काफ़ी थक गए थे और बच्चों के साथ ना बाहर खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे वही पैक करवा रहे थे। तो ये मेरा फर्स्ट डे था ससुराल में। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और पता है बाबू घर आते आते बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मम्मी ने उसकी नज़र भी उतारी थी।